देखो जी, प्राचीन समय में घड़ी वो समय देखने का साधन नहीं हुआ करता था, है ना, घड़ियां नहीं थी, पर लोगों को समय का ज्ञान था, समय को परखते थे, समय को पहचानते थे, समय का सदुपयोग करते थे, जबकि समय देखने का साधन नहीं था, है ना। पर अब साधन तो खूब है, मोबाइल में देखो तो घड़ी, हाथ में देखो तो घड़ी, दीवार में देखो तो घड़ी, टीवी में देखो तो घड़ी, सब जगह घड़ी घड़ी समय दिखाने के लिए टिक 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 करे जा रहा है हमारे कानों के ऊपर कि भैया चेत लो, जरा चेत लो, समय में व्यतीत होता जा रहा हूं। पर आजकल हमारे पास साधन तो है समय देखने का, पर समय का सदुपयोग करना हम भूल गए। पहले समय देखने का साधन नहीं था, पर प्राचीन समय में लोग समय का सदुपयोग करते थे सज्जनों। आज देखने के लिए साधन है, पर समय की परवाह हमको नहीं रही। ऐसा नहीं होना चाहिए। समय को पहचाने, बड़ा कीमती समय सज्जनों। एक एक श्वास, हमारे नीतिकार कहते हैं, कितना सुंदर सीख दिया हमारे बुजुर्गों ने सज्जनों। अरे भज हरि नाम क्षेम धाम छणे छणे, वैश्रमत निश्वास विश्वास कब प्रवर्तते। अरे मनुष्य, अरे जीव, तू हरि का भजन कर, भगवान का नाम उच्चारण कर। कोई गारंटी नहीं है कि जो हमारी श्वास बाहर निकल के जा रही है वो पुनः आएगी कि नहीं आएगी, कोई पता नहीं है। इसलिए जो श्वास मिल रहे उस श्वास का सदुपयोग कर, नीतिकार कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं किसी एक बड़े सेलिब्रिटी, उनकी बात सुन रहा था एक बार ये सोशल मीडिया पे। इसी में भी कुछ अच्छी चीजें भी आती हैं। वो बंदा खूब नामी ग्रामी है सज्जनों, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, खूब फेमस है। और वो बंदा कहता है कि बोले भैया ऐसा है, यथार्थ बात कह रहा था वो, मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी बात। बोले देखो, जितना भी मैंने कमाया उस सब को दे करके भी अगर मुझे एक श्वास मिलता हो तो मैं लेने को तैयार हूं, पर क्या मिलता है बोलो जी। हम बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर के आज के समय वेंटिलेटर में भले ही पैसे छापने का साधन बन जाए अलग विषय है, परंतु कोई भी एक श्वास एक्स्ट्रा हमें नहीं दे सकता। हम अपने सांत्वना के लिए, हम अपने प्रियजन को इतना चाहते हैं कि परिश्रम के पैसे को पानी की तरह बहा देते हैं। किस लिए? बोले कि क्योंकि हमारा वो प्रियजन है। वस्तुतः हम कुछ भी लगाएं सज्जनों, जीवन भर की पूंजी भी अगर झोंक दी जाए तो एक श्वास हम प्राप्त नहीं कर सकते सज्जनों। समय को पहचाने। जो आज हमें प्राप्त श्वासें हैं, क्षणभंगुर जीवन की कलिका कलप्रात कुचाए खिली न खिली, मलया चल की सुचिशीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली, भजले हरिनाम हरि रसना। ज्ञानी जनों गुणी जनों ने अपने जिह्वा को कहा, अपने जिह्वा को समझाया, हे जीव तू क्यों चटोरी बनी फिरती है, तू क्यों विविध प्रकार के स्वादों में लगी रहती है। अगर स्वाद ही लेना है तो भगवत नाम में तू स्वाद क्यों नहीं ढूंढ लेती, जिससे तेरा स्वाद लेना सार्थक हो जाए। भजले हरि नाम हरि रसना। अरे जिह्वा तू भगवत नाम उच्चारण कर। भजले हरि नाम हरि रसना, जने अंत समय में हिली न हिली। अंतिम समय में क्या पता तेरे मुख से राम उच्चारण होगा या नहीं होगा। अभी तू जिह्वा, तू रसना अभी बोल पा रही है, अभी स्वाद ले पा रही है। इसी पीरियड में, इसी समय ही तू भगवान का नाम ले ले। कम से कम अभी तो चल तो रही है ना। अंतिम समय में क्या पता तेरी सामर्थ्यता चलने की हो चाहे ना हो। तो
समय को पहचाने सजनों। जो भी प्रभु ने समय हमको दे रखा है, मैं बारंबार निवेदन करता हूं, मैं ये कभी नहीं कहता सब कुछ छोड़ करके संतों के मठ में जाओ, बिल्कुल मत जाओ, घर को ही मंदिर बनाओ। आप किसी के झांसे में, किसी के प्रलोभन में, किसी के भरोसे में नहीं रहो सज्जनों। आप केवल अपने भाव में रहो और अपने आराध्य के साथ रहो, अपने घर में रहो और अपने रूखी सूखी खाओ, रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, चिपड़ी दूसरे की चिपड़ी देखकर मत ललचावे जी। आपके पास जैसा है, जो संसाधन है, उसमें प्रसन्नता के साथ रहते हुए भगवान का भजन करें, प्रेम के साथ घर में रहें सज्जनों, घर को ही मंदिर बनाएं। व्यक्ति जब बाहर ज्यादा भटकता है तो वो वास्तव में भटक जाता है सज्जनों। मैं इसलिए इस बातों को कह रहा हूं सज्जनों, क्योंकि मैंने देखा है, छोटी सी उम्र में बहुत कुछ देखा है। राधा रानी के श्री चरणों में, वृंदावन में राधा रानी ने कृपा करके मुझे अपनी शरण में रख रखा है। मैं कई बार ऐसे भटके हुए लोगों से मिला हूं सज्जनों। कोई झांसा दे देते हैं, बेचारे भोले भाले पहुंच जाते हैं, वहां पर जाकर के दुख पाते हैं बेचारे, उनकी सुनने वाला फिर कोई नहीं है। ऐसे ऐसे भाव में आ जाते हैं कि बोले किसी ने कह दिया, बोले महाराज आओ तुम्हारी सेवा करेंगे, जीवन भर की संपत्ति उनको दे देते हैं, बाद में वो ठनठन लाल मदन गोपाल। ऐसे ऐसे दुष्ट जन भी संसार में है सज्जनों, इसलिए सावधानी की जरूरत है। किसी के चक्कर में मत पड़ो, अरे घर में रहो, बड़े शान से, बड़े प्रेम से और भगवान का भजन करो। ये कोई जरूरी है कि भगवान सर्वत्र है सज्जनों। हाँ, ये बात अलग है, धाम में कभी कभी जाओ, धाम में दर्शन करो, प्रणाम करो, अच्छी बात है, जाना चाहिए, तीर्थाटन करना चाहिए। घर में रह करके धाम एक बार बांके बिहारी के दर्शन कर आए। बांके बिहारी लाल की जय। आपके मानस पटल पर बांके बिहारी की बांकी झांकी नृत्य करने लगेगी। जो लोग गए वृंदावन, मैंने बांके बिहारी लाल की जय, तो वो छवि आ गई होगी। मैं ये आई कि नहीं आई बताओ, आप गई हो? आई तो बस जाओ, तीर्थाटन करो, 6 महीने में, साल भर में, जब भी भगवत कृपा हो, संतों के समीप में जाओ, तीर्थों में जाओ। पर ये पागलपन मत करो कि सब इधर से घर से बिगाड़ करके और सब कर, ये ऐसा मत करो। क्या गारंटी है कि तुम्हें जो आश्वासन दिया जा रहा है वो पूरा होगा? इसलिए देखो जी, ध्यान देना, कटु सत्य कह रहा हूं मैं, अपने को अपना बनाओ। अपने को अपना आप नहीं बना पाए तो पराये को कभी अपना नहीं, पराया कभी अपना नहीं बनने वाला है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो बाबा का नियम था, नित्य प्रति यमुना स्नान करने जाते थे। घड़ी नहीं थी तो भी उनकी निद्रा ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती थी और स्नान करके आते थे। ऐसा ही होता था। आज क्या हुआ सज्जनों, क्योंकि सदैव एक जैसा तो रहता नहीं। कभी कभी हम लोग दिन में सो जाते हैं तो फिर जैसे नींद खुलती है तो ऐसा लगता है ना कि बोले अरे हम कहाँ हैं, कौन, कितने बज रहे हैं अभी। कभी कभी हुआ है कि नहीं आप लोगों के साथ? मेरे साथ तो हुआ है, इसलिए बता रहा हूं मैं। तो बाबा भी अचानक निद्रा खुली, बाबा को रात को सोए थे, निद्रा खुली और ब्रह्म मुहूर्त का समय जानकर, जबकि ब्रह्म मुहूर्त हुआ नहीं था, मध्य रात्रि का समय था, बाबा चल दिए लोटा सोटा लंगोटा लेकर के यमुना स्नान कर। यमुना स्नान करने बाबा गए सज्जनों, पर बाबा को मध्य रात्रि का समय था, इसलिए जो वरुण के दूत थे उन्होंने पकड़ लिया और वो ले गए विभागपुरी। ध्यान दीजिएगा, मध्य रात्रि में कोई तिथि पर्व के अनुसार कहीं पर स्नान करने का महत्व हो, यह विषय अलग है। जैसे हमारे ब्रजमंडल में राधा कुंड में अघोरी अष्टमी को ठीक रात्रि 12 बजे राधा कुंड में स्नान होता है। वो
तीज त्योहार पर्व की बात अलग है, एक तीर्थ का एक विशेष महत्व, वो अलग विषय है। इनको छोड़ करके किसी भी पवित्र नदी में, सरोवर में मध्य रात्रि के समय स्नान नहीं करना चाहिए सज्जनों। क्योंकि मध्य रात्रि कहते हैं, देखो 12 बजे से लेकर के 3 बजे पर्यंत, इतने रात्रि के समय में किसी भी पवित्र, जैसे गंगा जी आप लोग गए, अब यहां से गंगा जी गए, अब रात को ही आपको लौटना है, ठीक 1 बजे। अब आपका मन है कि हरिद्वार में आए, गंगा में डुबकी लगाए बिना हम कैसे जाएं, अब जाना भी जरूरी है। पर उसमें एक सिद्धांत है, उसमें डुबकी मत लगाओ गंगा जी में। आप लोटे में जल लो, और लोटे में जल ले करके थोड़ा साइड में आकर के हर हर गंगे कर लो, तीर्थ स्नान भी हो गया, आपको दोष भी नहीं लगा। पर हम डुबकी लगाएं, हाँ 2:30 बजे रात को गंगा जी में, दोष लगेगा। क्यों? क्योंकि वरुण देवता जो जल के देवता है, उनके शयन का समय है वो। और देखो, अगर मान लो आप खूब गहरी निद्रा में सो रहे हो मध्य रात्रि को, कोई जगह पे तो दिमाग खराब होता है कि नहीं? हाँ होता है ना। तो हम जैसे हैं, देखो भगवान कैसा है, बोले मैं जैसा हूं भगवान वैसा है। भगवान को आत्मवत प्यार करो, आत्मवत सेवा होती है भगवान की। भक्तजन देखिए, सर्दी के दिनों में भगवान को कंबल उड़ाते हैं, रजाई उड़ाते हैं। क्यों उड़ाते हैं? बोले भैया हमको ठंड लगती है तो उनको भी लगती है। ये आत्मवत सेवा। गरम गरम हम खाते हैं, गरम गरम ही भोग लगाते हैं। क्यों? जब गरम गरम हमें पसंद है तो उसको क्या ठंडी खिलाएंगे हम? ये क्या बोले? आत्मवत सेवा। जैसी मुझे पसंद है वैसी मैं अपने इष्ट को खिलाऊंगा, उड़ाऊंगा, सेवा करूंगा। क्योंकि मध्य रात्रि का समय था, गोता लगाया जमुना जी में, परंतु वरुण के दूत लेकर के विभापुरी ले गए बाबा को। अब प्रातःकाल का समय हुआ तो घर में बाबा नहीं है। ब्रजवासियों ने देखा, बोले लाला बाबा के कपड़े तो जमुना किनारे हैं पर बाबा ना दिख रहे। अब देखो भाई, किसी के तट पे कपड़े पड़े हो, नदी के तट पर कपड़े हो और बंदा ना हो तो यही कहा जाएगा ना भाई डूब गया, चला गया लगता है। तो भगवान भगे भगे कन्हैया गए, कन्हैया जैसे गए सज्जनों, और वहां पर जमुना जी में गोता लगाया प्रभु ने। गोता तो लगाया जमुना जी में, परंतु पहुंच गए वरुण लोक। और वरुण लोग जैसे ही पहुंचे सज्जनों, भगवान को आया हुआ वरुण ने देखा। यहाँ पर वरुण कहने लगे, अद्दबे निवृतो देहो देवार्थो धिगत प्रभु त्वत्पाद भाजो भगवान भगवान। हे प्रभु, मैं तो आपका दास हूं, हमारा जीवन धन्य हो गया जो आप हमारे घर में आपके पदार्पण हुए, आपके चरण पड़े, मेरा लोक धन्य हो गया। भगवान वरुण प्रार्थना कर रहा है भगवान से, प्रभु मेरा यह लोक, वरुण लोक विभापुरी आज धन्य हो गई। बोले क्यों? क्योंकि आपके चरण पड़े, आपका आगमन हुआ। परंतु प्रभु मैं तो आपका सेवक हूं, कोई अगर काम होता तो आप मुझे आदेश देते हो तो मैं सिर के बल चल करके आपके पास में आता। आपने कष्ट क्यों करी? हालांकि आपके आने से मेरा लोक पवित्र हो गया, ये अच्छी बात है, पर मैं तो आपका दास हूं, आपका नौकर हूं, आपका सेवक हूं। आप मुझे आदेश देते, कोई काम होता तो मैं भगा भगा आता। आपने परेशान क्यों किया? आप क्यों परेशान हुए? भगवान ने कहा, जब स्तुति करी ना वरुण ने, नमस्तुभ्यम भगवते ब्रह्मंडे परमात्मने नयत्र श्रूयते माया लोक सृष्टि विकल्पनः। भगवान ने कहा, मेरी तो स्तुति कर रहा है और मेरे पिताजी को तूने बंधन में डाल रखा है, हा? तब वरुण कहते हैं, हे प्रभु अजानता माम केन मूढ़ेन कार्यवेदिनाम आनितोयम तब पिता तद भवान छंतुमर्हसि। हे भगवान, मेरे सेवकों को या मुझे ये नहीं पता पड़ा कि नंद बाबा आपके पिता हैं। अगर हमें जानकारी हुई होती तो ऐसा दुष्कर्म बिल्कुल नहीं करते। आपके पिताजी को बंधन में डालने की सामर्थ्यता हम में नहीं है। भगवान ने कहा तो छोड़ जल्दी। वरुण ने सज्जनों बाबा को, नंद बाबा को बंधन से मुक्त कर दिया। और
भगवान की दिव्य स्तुति आरती की और बाबा को लेकर के भगवान यहाँ पर आ गए। और जैसे यमुना जी से बाहर आए ना सज्जनों, बाबा ने संपूर्ण बात बता दी ब्रजवासियों को। बोले लाला रे, कन्हैया जो है ना हमारो लाला कोई साधारण ना है, ये साक्षात नारायण है। गर्गाचार्य जी तो उस समय कह रहे थे कि नारायण समो गुण ही, नारायण के समान गुण वाला तुम्हारा लाला होगा कह रहे थे, परंतु ये तो समान गुण वाला नहीं, साक्षात नारायण है। आज मुझे पता पड़ गई। ये 3 दिन का था, पूतना को मारा, 4 महीने का था, शक्टासुर को मारा, और 7 वर्ष का गिरि गोवर्धन को धारण किया, 7 कोस के गिरि गोवर्धन को